आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम सिलाई के द्वारा ये प्यारा सा छोटे से कान्हा जी का ड्रेस बनाएंगे। तो ये हम सिलाई से बनाए हुए हैं। ये 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का प्यारा सा ड्रेस है और इसमें आप कोई भी कितने भी नंबर के ड्रेस को बना सकती हैं चोली बना लेने के बाद, जो कि हम आगे आप लोगों को बतलाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम यहाँ पे चेन की संख्या चेन नहीं, फंदा यहाँ पे डाल रखे हैं 16। आप अपने कान्हा जी कितने नंबर के कान्हा जी का बनाना चाह रहे हैं उस अनुसार यहाँ पे आप फंदा डाल लें। और अगर आप चाहते हैं तो चोली सिलाई के द्वारा बना हुआ चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको हर तरह का यानी कि जितने भी नंबर के आप कान्हा जी का चाह रही हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 8 नंबर तक के कान्हा जी का मेरे पास, 10 नंबर तक के कान्हा जी का मेरे पास चोली का वीडियो बना हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए 16 चेन लिए हुए हैं। अब 16 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे उल्टा बुनना है। डिजाइनर फंदा हम लिए हुए हैं, चेन नहीं फंदा है। चेन ये क्रोशिया से नहीं बन रहा है, सिलाई के द्वारा बन रहा है, इसलिए इसे हम फंदा बोलेंगे। और ये 10 नंबर का सिलाई है और 3 प्लाई का ऊन है यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बुन लेंगे, फिर दूसरा लाइन भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद फंदों को हम बढ़ाना शुरू करेंगे। ये हमारा एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे दूसरा लाइन। देखिए इसे हम साथ में बुनते चले जा रहे हैं। बाद में आप ये कट नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। इस तरह से आप चाहें तो इसे आप इस तरीके से छिपा भी सकती हैं या कट कर लें, या आप पे डिपेंड करता है। देखिए इसे हम इस तरह से ले आएंगे तो आपका बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे दूसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट होता है। ये इस तरह से ले आएंगे। देखिए ये दूसरा लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब तीसरा लाइन में हमें क्या करना है, ये एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद हम जाली बनाएंगे। यहाँ पे प्रत्येक एक फंदा से जाली बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक एक फंदा से जाली बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे जाली बनाकर तैयार किया। अब एक फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। शुरू का फंदा एक उल्टा बुने, लास्ट का एक उल्टा बुने। अब फिर से पलट लेंगे, पलट कर इसे हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इसे उल्टा हम बुन लेते फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर इसे कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, इस तरफ से एक लाइन उल्टा ही हमें बुनना है यहाँ पे। तो चलिए हम उल्टा बुन लेते हैं, सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये लाइन उल्टा बुन लेंगे और उल्टा तरफ से भी पूरा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर आगे हमें कुछ और फंदों को यहाँ पे बढ़ाना होगा। आप जो प्लेलिस्ट से चोली देखेंगी वो चोली में सिर्फ आप इतना देख लीजिएगा कि कितना फंदा लेकर यहाँ पे चोली तैयार किया गया है। इसके बाद उतना फंदा लेकर और जिस तरीके से हम यहाँ पे बतला रहे हैं चोली बनाना, उसी तरीके से आप बना लीजिएगा। जैसे कि हम अभी यहाँ पे एक बार आपको पूरा एक
एक फंदा पे एक जाली बनाना बतलाएं। तो उसी तरह से आप यहाँ पे जितने, मान लिया जाए अगर आप 6 नंबर का बना रहे हैं तो 6 नंबर में जितना भी फंदा लगा है उतना फंदों को डबल कर लें पहला बार में। इसके बाद फिर दूसरा बार में फंदों को गिन लें, आपका कितना फंदा आता है, बाह में कितना होना चाहिए, पीछे पल्ला में कितना, आगे पल्ला में कितना, उस अनुसार जितना कम हो रहा हो फंदा उतना फंदा को हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब जैसे कि इस पे देखिए, अब हम सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं। देखिए ये हम इतना बुन लिए इसे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना फंदा घट रहा है। जैसे कि हम आगे पल्ला में इस पे रखेंगे 5 फंदा रखेंगे, आगे पल्ला में 5 फंदा या 6 फंदा आप रख सकती हैं। यहाँ पे हम 5 फंदा हम यहाँ पे रखेंगे, 5 रखेंगे। अब जो बाह रहेगा, बाह में हम 3 3 6 7 8 फंदा रखेंगे, ठीक है। अब फिर पीछे पल्ला में, अगर हम आगे पल्ला में 5 रखें तो पीछे पल्ला में हम 10 रखेंगे। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 10 हो गया। अब एक बाह में हम 8 रखे हैं तो इस पे भी हम 8 रखेंगे। तो 3 3 6 7, एक 8 आपको घट रहा है, एक और आगे पल्ला का 5, यानी कि 6 फंदा आपको यहाँ पे घट रहा है। इसी तरह से आप हर एक जो भी जितना भी चोली बनाइएगा जितने नंबर का उतने नंबर पे इसी तरह से आप नाप लीजिएगा। हमारे पास 6 फंदा यहाँ पे घट रहा है, एक फंदा हम शुरू में बढ़ाएंगे, एक फंदा लास्ट में बढ़ाएंगे। तो 2 फंदा हो गया, एक बीच से एक बीच से, 4 फंदा हो गया, यहाँ से एक, यहाँ से 6 फंदा हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम यहाँ पे अभी इस लाइन में फंदों को बढ़ा लेंगे। इसे आप उल्टा या सीधा कुछ भी रख सकती हैं। देखिए 2 3, सॉरी यहाँ एक फंदा में बढ़ाना था, देखिए इस जगह पे। अब फंदे को आप इस तरीके से बढ़ा सकती हैं। देखिए ये इस तरीके से। तो हम आप लोगों को फंदा बढ़ाने का तरीका बतलाएं। अब फिर देखिए 2 3 4 हम बुन लेते हैं, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ से इसमें से ले लेंगे और एक फंदा यहाँ बढ़ गया, 2 फंदा हो गया हमारा, यहाँ पे बढ़ गया 2 फंदा। अब फिर से 1 2 3 4, अब यहाँ से एक बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 फंदा, 3 फंदा हो गया। फिर 1 2 3 4, एक फंदा यहाँ से बढ़ाए हम तो हमारा कितना बढ़ गया, एक यहाँ बढ़ाएं और एक यहाँ बढ़ाएं 2, एक यहाँ 3 और एक 4 फंदा बढ़ा अभी हमारा। हाँ 4 फंदा हमारा बढ़ा है, 5 6 और 2 फंदा और हमें बढ़ाना है। 1 2 3 4, चलिए यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, फिर से यहाँ बढ़ाएंगे, ये हो गया 5 फंदा बढ़ गया। अब फिर से 1 2 3 4 5 बुन लिए और यहाँ लास्ट में एक फंदा इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 फंदा आ गया, 6 फंदा हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसे हम और 2 लाइन बुन लेंगे, इसी तरह सीधा बुनेंगे, 2 लाइन और बुन लेंगे। तो चलिए पहले हम 2 लाइन यहाँ बुन लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को बाह बांटने के लिए बतलाएंगे। यानी 3 लाइन बुनेंगे, उल्टा सीधा तरफ से फिर उल्टा तरफ से 3 लाइन बुनकर फिर हम आगे दिखलाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे कितना लाइन में बनाएं। ये तो हम यहाँ पे जाली बनाए, जाली बनाने के बाद एक लाइन उल्टा कधारी दिए, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, छठा लाइन में हम यहाँ पे 6 लाइन बना चुके। अब यहाँ पे हम बाह निकालेंगे। तो निकालने के लिए बाह में क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बुनेंगे 2 3 4 5 फंदा ही हम रखे थे आगे पल्ला के लिए। अब यहाँ से हम फंदों को बंद करना शुरू करेंगे। तो 2 फंदा सबसे पहले बुनेंगे, ढीला ढीला बुनेंगे और एक फंदा आगे की ओर लाकर गिराएं, 1 हो गया, फिर से ये 2 हो गया। ध्यान रखेंगे जब इसे हम गिराएंगे बंद करेंगे तो ढीला ढीला बंद करेंगे। ये हो गया 3,
ये हो गया 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। 8 फंदा हम यहाँ पे बाँह के लिए निकाले। अब हमें फिर से बुनना है फंदे को 10 फंदा। तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फिर से 8 फंदा बंद करना है हमें। तो सबसे पहले 2 फंदा बुन लेंगे। देखिए 2 फंदा बुन लिए, पीछे का फंदा आगे की ओर लाकर गिराएंगे। 1 हो गया, 2, 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7 और एक 8 हो गया। 5 फंदा बुनेंगे तो ये 2, 3, 4 और एक ये रहा 5। देखिए अब हमारा यहाँ पे एक बाँह निकला, यहाँ पे दूसरा बाँह निकला, यहाँ पे फंदा है 5, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5। अब ये सबों को मिलाकर बुन लेंगे, उल्टा तरफ से सबों को मिलाकर बुन लेंगे। अगर आप फुल बाँह चाहती हैं तो जो 8 फंदा है उसे आप कम से कम भी तो 12 लाइन बुन लें। 12 लाइन बुनने के बाद में फंदों को बंद कर दें तो बाँह बन जाएगा। हमें यहाँ पे हाफ हम रख रहे हैं क्योंकि हमें हाफ अच्छा लगता है। छोटे छोटे कान्हा जी में हाफ अच्छा लगता है, बड़े कान्हा जी रहते हैं तो उनका फुल बाजू बनाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। वो पसंद सबकी अपनी अपनी है। तो यहाँ पे देखिए हम उल्टा इसे बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हम एक लाइन फिर इस तरह से धारी उल्टा कर देंगे। ये चोली हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, चोली कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो घेरा बनाने से पहले हम एक लाइन उल्टा इस तरह से बुन लेंगे। अब ये उल्टा जो हम बुन रहे हैं इसे बुन लेने के बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा दूसरा लाइन भी बुन लेंगे, तब फिर हम फिर से जाली बनाएंगे। देखिए अब उल्टा तरफ से भी पूरा उल्टा बुन लेते हैं। ये चोली के बाद बन रहा है, चोली हमारा बन चुका है। यहाँ पे ये दूसरा लाइन घेरा का जा रहा है। तो इस तरह से ये उल्टा तरफ से भी पूरा कंप्लीट होता है। अब सीधा तरफ से देखिए, सीधा तरफ से हमें क्या करना है ये तो पहले देखिए, आपको इस तरह से देखने में लगेगा। अब सीधा तरफ से आप सीधा एक फंदा उतार लीजिए, फंदे को अपनी ओर कीजिए और प्रत्येक फंदा में एक एक जाली बनाते चले जाइए। एक बन गया, फिर से दूसरा जाली बनाइए, फिर से तीसरा जाली बनाइए। तो पूरा इसी तरह से हम एक से एक जाली बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से भी पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जैसे कि हम ये बुन रहे हैं जाली बनाते हुए, थोड़ा सा हम स्पीड अपना बढ़ाए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो हम बतला चुके हैं आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे बनाना है। सिर्फ एक फंदा से एक जाली बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये हो गया, लास्ट का फंदा हम प्लेन बुन लेंगे। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से पूरा उल्टा बुनेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डोरी लगा सकती हैं। चोली के जस्ट बाद आप डोरी के लिए भी बनाकर जगह और डोरी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे नहीं बनाए हुए हैं क्योंकि हम ये पोशाक खुला रख रहे हैं, तो खुला रख रहे हैं इसलिए हम डोरी यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। अगर आप इसे बंद कीजिएगा तो आपको 4 सिलाई से बुनना पड़ेगा, या तो फिर राउंड जो सिलाई आता है उससे बुनना पड़ेगा।
तो आप जब इसे बंद रखिएगा तो फिर आप यहाँ पे डोरी डालने के लिए बना सकती हैं। ऐसे भी आप डाल सकती हैं, लेकिन ये खुला में भी ठीक हो जाता है, अच्छा ही रहता है खुला में भी। देखिए उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा इसे बुन लिए। अब देखिए, अब हम ये जो लाइनिंग है उल्टा का, ये एक लाइनिंग हम यहाँ पे देंगे। देखिए एक यहाँ पे हम दिए, दोनों में बीच में जाली था, तो यहाँ भी हम इसी तरह बनाएंगे। ये पूरा उल्टा बुन लेंगे। अभी हम फंदे को अब नहीं बढ़ाएंगे, पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए आपका ये इस तरह से चला आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है और 4 लाइन हमें सीधा और उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेना। जैसे कि हम यहाँ पे बुने 4-5 लाइन, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बुने हुए हैं प्लेन बिल्कुल, तो इसी तरह यहाँ पे प्लेन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इतना बुन लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे बनाकर कितना लाइन में कंप्लीट किए हैं, 1 2 3 4 5, ये छठा लाइन, सिलाई पे चढ़ा हुआ छठा लाइन। तो एक तरह से आप 5 लाइन यहाँ पे समझ सकती हैं, क्योंकि अभी हम उल्टा बनाएंगे इस तरह का धारी, तो ये इसी पे चला आएगा, तो 5 लाइन बीच का आप समझ सकती हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे इस तरह से, सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर उल्टा तरफ से भी उल्टा बुनकर फिर सीधा तरफ चले आएंगे। अब हम आप लोगों को यहाँ पे बतला दें कि हमें देखिए कैसा क्या बनाना है। यहाँ पे ये देखिए, ये हम उल्टा यहाँ पे बना रहे हैं। अब हम इसी चीज़ को फिर यहाँ पे बनाएंगे। ये जो हम यहाँ पे जाली बनाए हुए हैं, ये जाली हम यहाँ बनाएंगे। फिर ये 5 फंदा का जो दूरी है उसे हम यहाँ देंगे, फिर से हम फंदा जाली यहाँ बनाकर फंदों को बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम जब तक ये आपका यहाँ पे घेरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आप इसे जाली बनाते हुए बढ़ाकर, और लास्ट में हम फिर 2 लाइन बॉर्डर का बुन लेंगे, तो ये बन जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। अब इसी जाली को बार बार हमें 5-5 लाइन के बाद रिपीट करते चले जाना है। तो चलिए इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, जितना छोटा मेरा ये पोशाक है, ये 3 नंबर के कान्हा जी का है, उतना ही लंबा इनका घेरा है। ये यहाँ से यहाँ तक लेकर हम 3 इंच बनाए हुए हैं। 3 नंबर के कान्हा जी का ये पोशाक बनाए हुए हैं। आप इसे 2 नंबर में भी डाल सकती हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एक तो हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाएं, इसके बाद फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन बनाए, 6 लाइन बनाए थे, जिसमें उल्टा जब हम ये बनाए तो वो 5 लाइन ही हो गया, वो अपरूपी एक लाइन इस पे ले लिया। फिर से हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाएं, फिर से उल्टा बनाएं 1 लाइन धारी, फिर से यहाँ पे 5 लाइन बनाएं। इसके बाद हम 2 लाइन ये बॉर्डर का उल्टा उल्टा दिए हुए हैं, क्योंकि अब हमें फंदों को यहाँ पे बढ़ाना नहीं था। अब हम यहाँ पे सारे फंदों को बंद कर देंगे। बंद हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। एक फंदा बुने, दूसरा फंदा भी बुने, और फिर दोनों फंदों को एक साथ बंद करेंगे। देखिए, अगर आप इस तरीके से फंदे को बंद करती हैं तो आपका घेरा बिल्कुल भी सिकुड़न घेरा पे नहीं आएगा। जो किनारी में कभी कभी होता क्या है कि किसी किसी का सिकुड़न आ जाता है गोलाई में, तो ये गोलाई में सिकुड़न कभी नहीं आएगा। इस तरह से अगर आप फंदों को बंद करेंगी तो, और थोड़ा हल्का ढीला ढीला हाथ से बंद करेंगी तो बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आएगा। देखिए, ये आप रूपी इतना इसमें देख रहे हैं आपके कितना मतलब कि फैला हुआ टाइप का लग रहा है। तो इसलिए हम इसी तरह से सारे फंदों को बंद कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो फंदा है, सारे फंदों को हम बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे जो इस पे बीच बीच में 1-2 मोती किसी भी तरह का कुछ भी आप सजा सकती हैं। तो ये हम बंद कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे अंदर की ओर ले जाकर। इसके बाद हम आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसका किनारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं भी आपको इसमें सिकुड़न नहीं आएगा। यहाँ पे हम पिन लगाए हुए हैं फ़िलहाल के लिए, और यहाँ एक हम ऊन का ही इस तरह से डोरी बनाकर डाले हुए हैं। साथ में देखिए बीच बीच में हम मोती डाल दिए हैं, कुछ सुई धागा की मदद से ही सिल दिए हैं। देखने में कुछ ये अच्छा लगे, एकदम लाइट कलर लग रहा था। इसमें हम कुछ मोती डाल दिए तो थोड़ा सा इसमें अच्छा इसका लुक
आ गया है। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसका टोपी बनाना बतलाएंगे, ठीक इसी डिजाइन से बनाना बतलाएंगे। तो आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का चाहते हैं सिर्फ चोली बना लें, इसके बाद इसी तरीके से आप बनाते चले जाएं, आपका ये पोशाक बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।